जितना पूरी भाजपा के पास मिला के भी डिग्रियां नहीं होंगी उस अकेला एक बंदे के पास है। हाँ। मोदी सरकार का जो घमंड है, जो आसमान से ऊपर जाके लटका हुआ है, ये उसकी वजह से हो रहा है, नहीं तो बच्चों की क्या डिमांड है। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर पर डिग्री होती तो आज वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। आप पेपर पकड़ेंगे, देखेंगे सभी आरएसएस के लोग पकड़े गए। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 5,000 रुपए का सिलेंडर दे दीजिए तब भी मोदी को वोट देंगे। मोदी जी की ईगो इतनी हाई है, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना भी चाहेंगे तो रिजाइन नहीं करने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता, आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाता। इस सरकार ने किसान रुलाए, इस सरकार ने नौजवान रुलाए, इस सरकार ने क्या क्या नहीं रुलाया है। हमारे बच्चे मर जाए तब भी मोदी को वोट देंगे, नीट का पेपर लीक हो जाए तब भी मोदी को वोट देंगे। अरे क्यों देंगे? क्या किया है उसने इस देश के लिए? कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली, कोई गद्दी मांग ली देश की इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज 20 जुलाई है, कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च है और हम जंतर मंतर पर नहीं है। ये जनपद की लाल बत्ती है और हमारे ठीक सामने जनपद का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है और यहाँ से जंतर मंतर की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे तक आपको केवल सर ही सर दिखाई देंगे। ये वो जेनजी युवा है जिसको सोशल मीडिया पर गरियाया जाता था, लेकिन आज समझ में आता है कि ये वो जेनजी युवा है जो तमाम जनरेशंस के मुकाबले सोशली और पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर है, जो सवालों को समझना और पूछना दोनों जानता है। आपको इस चारों तरफ जेनजियों के समर्थन में हर वर्ग दिखाई देगा। हर वर्ग ये पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, जबकि उनके कार्यकाल में करीबन 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 50 से ज्यादा पेपर लीक के प्रभावित लोगों की संख्या निकाली जाए तो करीबन 5 करोड़ हो सकती है। 5 करोड़ की जनसंख्या प्रभावित होने के बावजूद एक मंत्री इस्तीफा नहीं देता। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप प्रोटेस्ट काहे कर रहे हैं, तो ये सामान्य सी बात कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है और ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी निभाने ये आए हैं। लेकिन जिनको ड्यूटी दी गई थी वो संसद में सत्र चला रहे हैं, सवाल एक भी नहीं पूछा जा रहा। इन्हीं जो युवाओं से, हर वर्ग के लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि ये आखिर यहाँ पे हैं क्यों, जब इन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, चाइना का एजेंट कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। इस देश में एक भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हुआ जहां पर प्रोटेस्टर को ना बुरा बताया गया हो। ठीक बात कह रहे हैं जी, ठीक बात कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुआ। क्या जी? मोहम्मद भाई, काहे आए हैं जब एंटी नेशनल तो घोषित ही कर दिया है? सर, सरकार का तो काम ही है कि कुछ भी उनके खिलाफ बोलो या कुछ भी अगर कोई अच्छी बात कर दो तो हमेशा ही इंटरनेशनल ही बोलेगी आपको। अच्छा। मैं तो फिर भी बहुत छोटा आदमी हूँ। हाँ। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ करा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितना पूरी भाजपा के पास मिला के भी डिग्रियां नहीं होंगी उस अकेला एक बंदे के पास है। हाँ। मैं गलत तो नहीं? डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? मजबूत हाथ होने चाहिए देश को चलाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिग्री से फर्क पड़ता है। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर पर डिग्री होती तो आज वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। जो उनकी ईगो है, मोदी जी की ईगो इतनी हाई है, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना भी चाहेंगे तो रिजाइन नहीं करने देंगे। अच्छा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हाँ। 2021-22 में कृषि कानून बिल आए 3, ठीक है। 750 से ज्यादा किसान मारे गए। ठीक है। हम लोग कहाँ थे? हम लोग अपने घरों पे थे। किसान ट्रैक्टर लेकर आया, कूच करा, 1.5 साल तक वो बॉर्डर पे बैठा रहा, 750 किसान को इन लोगों ने मार दिया। और उसके बाद जब पंजाब में चुनाव आते हैं तो बाबूजी जाते हैं एक्टिंग करते हुए, मैं अपनी तपस्या में सफल नहीं हो पाया तो मैं वो वापस लेता हूँ। ये उसके पीछे का आपको छुपा हुआ राजनीति नहीं पता, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले थे 2 महीने बाद। उसके बाद भी इनको सिर्फ 2 सीटों पे पंजाबियों ने समेट दिया। और इनकी बेशर्मी देखो, ये अभी भी पंजाब में पता नहीं किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं। 700 किसान का हत्यारा है, नरेंद्र करके कुछ थे। तो आप चुनाव का इंतजार काहे नहीं करते? चुनाव आएंगे तब प्रोटेस्ट कीजिएगा तो फिर शायद इस्तीफा हो जाए। सर मैं बताता इनको कुछ दिए बिना इनसे कुछ लिया थोड़ी जा सकता है। बताता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये रीजन भी अभी 3 साल है हमारे पास। हाँ। 3 साल में हर साल पेपर होंगे। हाँ। जो 22 बच्चे मरे हैं, रीनीट तो हो गया। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्त ने नीट का पेपर दिया, इसका जैसा भी गया, इन्हें रीनीट दिया, पास हो गया। बट सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये है जो 22 बच्चे 21 बच्चे मरे हैं, क्या उनकी जिंदगी रीनीट से वापस आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी ना सर। एक नीट का स्टूडेंट, मेरा दोस्त, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, आपको पता है सिक्योरिटी रीजन में नाम नहीं ले सकता, वो दिल्ली में ही डॉक्टर है।
3 साल तक वो मुझसे मिला नहीं था। मेरी पहली क्लास का दोस्त है वो। मुझे लगा उसके अंदर ईगो और एटीट्यूड आ गया। मैंने पर्सनली उससे बोला जाके, एग्जैक्टली बड़े आदमी हो गए। लेकिन जब मुझे पता चला ना वो 20 घंटे पढ़ रहा था और उसकी ये चीज़ ना सर ऐसी हुई थी फूल के, तो मैं वो पेन समझ सकता हूँ कि नीट का एग्जाम कैसे प्रिपरेशन होता है और क्या मेंटली टॉर्चर होता है। 22 बच्चों ने सुसाइड किया, और सुसाइड करना सर मैं अपने हाथ पे इस टाइम अभी एक ब्लेड नहीं मार सकता, क्योंकि उसके लिए इतनी हिम्मत चाहिए ना। और सुसाइड करने के लिए मतलब कितना बंदा वो कितना पस्त हो चुका होगा, बिल्कुल पागल हो चुका होगा जिसने सुसाइड करा है। हाँ जी। दूसरा नीट जो हुआ है 2 लाख कम बच्चे आए हैं उसमें अपीयर हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? उनका मोरल डाउन कर दिया। वो कब तक लड़ेंगे इस खराब सिस्टम से? कब तक लड़ेंगे? वो 2 लाख बच्चे क्यों कम हुए हैं? आप सरकार इस बात का जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती। क्या पता वो बेहतरीन डॉक्टर हो सकते हैं, आगे जाके किन्हीं बीमारियों का इलाज ढूंढते, कुछ करते, रिसर्च में जा सकते थे। सरकार जवाब देगी ही नहीं। अगर आप सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल है। और अगर आप मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है। और अब नया चल रहा है थोड़ा सा, पाकिस्तान पुराना हो गया ना, अब बांग्लादेशी है। अच्छा, अब बांग्लादेश। देखिए मुसलमानों की तो गले के नाप का फंदा बना के रखा हुआ है। ये बात है कि चाहे जो मुसलमान जहां पर कुछ भी करे, आपकी तैयारी है, ठीक बात। इससे डर नहीं लगता आपको एक मुसलमान होने के नाते? मैं बताता हूँ सर, आज प्रोटेस्ट का मे बी शायद ऐसा मतलब लग रहा था कि लास्ट डे होगा जब हम जंतर मंतर संसद जाएंगे। हाँ। आज मैं आखिरी दिन आया हूँ। एक डरा हुआ मुसलमान ये आपको बात कह रहा है, मैं 30 दिन नहीं आ पाया। रीजन बीइंग मेरे नाम के आगे एम लगा हुआ है कि मेरे को ये लोग उठाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे मेरे साथ। बट फिर भी आज मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि मेरी एक 10 महीने की बेटी है। मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि इसे मैं, जब वो पैदा हुई थी 15 अगस्त वाले दिन पैदा हुई थी सर, वो लास्ट ईयर, तो मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। और फिर ये हो गया सर। दिल नहीं दुखेगा सर? मैं एक बच्ची का बाप हूँ। नहीं, एक पिता पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर सकता है वो सबसे ज्यादा अगर कुछ कर सकता है तो उसका विवाह नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा दिलवा दीजिए। और शिक्षा के लिए कौन बैठे हुए हैं? पूर्व शिक्षा मंत्री कहते थे कि विज्ञान क्या है? ज्योतिष विज्ञान सबसे बड़ा होता है। ज्योतिष विज्ञान, अरे ज्योतिष विज्ञान में ही कुछ पढ़ लो। क्या नाम है आपका सर? सर आमिर। हैं? आमिर। आमिर भाई, आप क्यों आए हैं बताएं? सर जो नीट की कहते हैं पेपर लीक हुआ ना, इस चक्कर में आए सर। आपके घर में कोई प्रभावित है? मेरी भतीजी। आपकी भतीजी प्रभावित? तो वही बेचारी परेशान होगी। बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सर सतपाल मौर्य। सतपाल मौर्य। तो आप तो ये जेनजी वाली उम्र से थोड़ी ज्यादा हो गए, हमारी वाली उम्र से भी ज्यादा हो गए। आप काहे समर्थन दे रहे हैं? जेनजियों का आंदोलन है। देखो वो भी तो हमारे बच्चे जैसे हैं। हाँ। ये भी तो हमारे बच्चे जैसे हैं। अगर ये बेरोजगार रहेंगे, मेरी बेटियां हैं, हाँ। वो बड़ी हैं, कॉलेज पढ़ के वो बेरोजगार है, तो फिर इसका तो सभी पीड़ित है ना। हाँ। तो हम भी आए हैं सपोर्ट में। असर आप तक भी आएगा। हैं? असर आप तक भी जी, आएगा। हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे तो असर। जी बताएं। आपने अभी कहा ना कि जैन जी का प्रोटेस्ट है, आप क्यों आए हैं, या मतलब क्वेश्चन कर रहे थे उनसे। मैं ये नहीं कह रहा आपका कोई तर्क इस पे। मैं बताता हूँ, बीमार मैं भी पढ़ूंगा, बीमार ये अंकल भी पढ़ेंगे, बीमार ये भी पढ़ेंगे। हमें इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए या फर्जी डॉक्टर चाहिए? अच्छे डॉक्टर चाहिए। वो लीक के पेपर से हो सकते हैं। बस आपका आंसर यही है सर। ये बात तो है, एक ना एक दिन अस्पताल सबको इलाज जाना की है। जरूरत सबको पड़ेगी, ये ध्यान रखना। कोई भी। क्या नाम है सर आपका? सतीश पवार। सर आज जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, मतलब आज बुजुर्ग नहीं युवा अगुवाई कर रहे हैं और आप लोग पीछे खड़े हैं उनके समर्थन देने के लिए। क्या ऐसा कारण हुआ कि ये 20, 22, 25 साल के लड़के लड़कियां आज प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं? लगता है कि अगर आपके बच्चे आते तो आप भी समर्थन देते? मेरे बच्चे आए हुए हैं, ऑलरेडी उधर हैं। अच्छा। मेरे तीनों चारों बच्चे आए हुए हैं। ये असल में खुद मोदी सरकार का जो घमंड है, हाँ। जो आसमान से ऊपर जाके लटका हुआ है, ये उसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो बच्चों की क्या डिमांड है? पेपर ठीक से करवा दो, यही तो डिमांड है। इससे ज्यादा तो कोई डिमांड नहीं है। ये नौकरी मांगने नहीं आए यहाँ भी। हाँ। ये मकान मांगने नहीं आए, ये इनसे दौलत मांगने नहीं आए, इनसे इनका राज मांगने नहीं आए थे। क्या मांगने आए थे? भैया हमारे नीट के पेपर ठीक से करवा दो, इतनी सी बात है। ये भी नहीं कह रहे थे कि सबको एडमिशन दे दो, बात इतनी सी, भैया पेपर फेयर करवा दो। एडमिशन देने लायक सीटें हो तो दे। सीटें नहीं है, लेकिन उसमें भी बच्चे इतना सा बोल रहे हैं कि भाई पेपर ठीक से करवा दो, इतनी सी बात है। माँ बाप का लाखों रुपया लगता है बच्चों को पूरे साल के अंदर। एक पेपर लीक होता है तो समझ में भी आता है कि चलो हुआ होगा कि कोई फॉल्ट गलती हो गई। 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, 70 से ज्यादा। और तो दनादन हुए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल लीकेज हो चुका है, बिल्कुल बुरी तरीके से। एमसील भी नहीं रोक पाएगा। 2 बच्चियां हो रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आप लोगों का? अरे सुनिए तो। सुनिए, लीकेज नहीं है ये इन लोगों के। आप जितने भी आप पेपर पकड़ेंगे, देखेंगे सभी आरएसएस के लोग पकड़े गए हैं। ये असल में इन्होंने बना लिया है बिजनेस। पहले बच्चों से मोटी मोटी रकम लो, 2,500-3,000 रुपए में नीट का वो भरा जाता है।
लाखों बच्चे उसको दे रहे हैं, देखो कितनी अर्निंग होगी। एग्जाम को भी अर्निंग और करप्शन का सोर्स बना लिया है, इसीलिए ये तादाद आप देख रहे हैं। मतलब आज ये सरकार की हालत ये है कि जंतर मंतर तो छोड़ो, ये पीछे मंडी हाउस तो आज बच्चे ही बच्चे हैं और ये पूरा चौक जाम पड़ा है। तो ये स्थिति इन लोगों ने खुद पैदा की। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता, आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाता, लेकिन एक घमंड के चलते सोनम वांगचुक को इस बुरी तरीके से उठाया गया उनको 3 दिन पहले। चाहे तो वो धर्मेंद्र प्रधान खुद आके यहाँ पे एक अच्छा खासा नेगोशिएट कर सकता था, पर उसने नहीं किया, सीधा उठवा लिया गया। तो कैसे हम मतलब नेगोशिएशन में शायद आप लोग मान भी जाते हैं ना, कि आप मान भी जाते कि अगर वो माफी भी मांग लेते तब भी इस्तीफा ना मांग के छोड़ देते। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो तो वो डर गई, डर चुकी है बिल्कुल सरकार बुरी तरीके से कि भैया अब नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? निशांत नाम है मेरा। निशांत भाई, सोनम वांगचुक को उठा लिया, 20 दिन से कोई बुजुर्ग व्यक्ति, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति अनशन कर रहा है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, शायद मैंने मतलब 11-12 साल पत्रकारिता में हो गए, मैंने इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी जितनी बड़ी भीड़ आज है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ के युवा? ये मैसेज उन गवर्नमेंट के लोगों को है जो गवर्नमेंट स्टैंड पे है, उन लोगों को है कि जो अपनी अकाउंटेबिलिटी शो नहीं करना चाहते हैं। दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू। अगर हमारी डिमांड आज इस्तीफा देने से या किसी चीज से अगर पूरी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी अपनी शो कर देती है गवर्नमेंट, तो आज हमें यहाँ सड़कों पे नहीं आना पड़ता। अगर एक जवाबदेही इनकी एक बार आ जाती कि हमसे सॉरी, हमसे कुछ कहते थे कि आज के बाद चीजें नहीं होंगी, तो आज ये सड़कों पे नहीं होता हमारा देश, नौजवान सड़कों पे नहीं होता। इस सरकार ने किसान रुलाए, इस सरकार ने नौजवान रुलाए, इस सरकार ने क्या क्या नहीं रुलाया है। हर चीज सरकार की अकाउंटेबिलिटी को लेके हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। अभी तक क्वेश्चन मार्क है। कहाँ है सरकार? किसके लिए है सरकार? संसद में बैठे हैं फिलहाल आज तो। कहाँ बैठे हैं? बैठे ही तो नहीं है। अगर होते तो देखते हैं ना कि जन सैलाब कहाँ है, किसकी है। परमिशन तक नहीं दे पा रहे हैं वो, हमें परमिशन तक नहीं। परमिशन तो आज तक संसद मार्च की किसी को नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई किसी को। पहले भी चीजें हुई हैं, क्या पहले नहीं हुई चीजें? पहले के दौरों में भी वैसे लोग अपने आगे बैठ के अनशन किया करते थे, अपनी बातों को रखा करते थे। कहाँ है सरकार? सरकार क्यों नहीं दिख रही है? हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। सरकार ये है, असली सरकार ये जी बैठे हैं, सब लोग गूंगे बहरे और अंधे होके बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे। लेकिन मैंने बहुत समर्थकों को देखा, बीती शाम भी मैं मोहल्लों में जाके बात कर रहा था, तो लोग आंख बंद करके समर्थन करते हैं कि चाहे जो हो जाए, पेपर लीक हो, करप्शन हो, हाईवे खराब बने, सड़कें खराब बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एक व्यक्ति के पीछे हैं, नाम है नरेंद्र मोदी। इसीलिए तो उन लोगों का नाम अंधभक्त रखा गया है, जिन्हें बच्चों का दुख दर्द समझ नहीं आता। कोई तो कारण होगा कि वो आंख बंद करके समर्थन करते हैं। बीजेपी के लोग हैं, यहाँ देखिए ना, यहाँ लाखों लोग हैं, आपको यहाँ मोदी के समर्थक नजर आ रहे हैं। देखो लाखों हजारों में की संख्या में लोग नहीं है यहाँ पे, यहाँ लाखों लोग हैं। आप लाखों में से पूछिए, लाखों में से अगर 2 भी मोदी के समर्थन में होते हैं तो मैं आपकी बात को सही मानूंगा। जो जिन लोगों से आप पूछते हैं वो अंधभक्त हैं, वो मोदी के समर्थक हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 5,000 रुपए का सिलेंडर दे दीजिए तब भी मोदी को वोट देंगे, हमारे बच्चे मर जाए तब भी मोदी को वोट देंगे, नीट का पेपर लीक हो जाए तब भी मोदी को वोट देंगे। अरे क्यों देंगे? क्या किया है उसने इस देश के लिए? क्या कर रहा है वो? चोरी के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, फेंकने के सिवा क्या कर रहा है? इतने बच्चों की भूख उसे दिखाई नहीं देती, इतने बच्चों की नीड उसे दिखाई नहीं। क्या मांग रहे हैं ये लोग? कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली, कोई गद्दी मांग ली देश की इन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक चोर का इस्तीफा, जो जिम्मेदार है मेरे 21 बच्चों की मौत का, उसका इस्तीफा, एक हत्यारे का इस्तीफा। अगर एक देश एक कातिल का इस्तीफे को नहीं स्वीकार कर सकता तो उस देश के प्रधानमंत्री को गद्दी पे बैठने का क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप गांधी। प्रदीप भाई ने एक बात कही कि हमारे बच्चों 20-22 हमारे बच्चों की मौत हुई। हमें जब पत्रकारिता में समझाया जाता था कि हम जो एक समाज का हिस्सा है और समाज का हिस्से की आवाज होती है पत्रकारिता, और समाज अगर एक है तो बच्चे भी एक ही होंगे। बच्चे किसी के नहीं होते, हिंदू के नहीं होते, मुसलमान के नहीं होते, सिख के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते, बच्चे समाज के होते। क्या धर्मेंद्र प्रधान समाज का हिस्सा नहीं है? ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आप उन बच्चों को अपना नहीं मान सकते तो फिर आपको उस समाज में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, आपको उस समाज की चुनी हुई गद्दी पर रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बनने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें। जब वो समाज के साथ नहीं है तो इस समाज के नेता क्यों बनेंगे? वो उन्हें अपने घर बैठना चाहिए। क्या उनके घर में बच्चे नहीं है? उनके बेटे नहीं है? उनके भतीजे नहीं है? उनके भांजे भांजियां नहीं है? उनके घर में कोई बच्चा नहीं है जो पढ़ता है? उनको ये नजर बिल्कुल पढ़ते हैं, पर विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तभी तो उन्हें हम लोगों का दर्द नजर नहीं आ रहा, तभी तो उन्हें हमारे इन छोटे भाइयों का दर्द नजर नहीं आ रहा, जो परेशान है, जो पेपर लीक से परेशान है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है, जो उनकी तानाशाही से परेशान है।
आप देखिए ना, पहले भी आंदोलन हुए, अन्ना जी बैठे थे, 11वें दिन में अनशन उनका खत्म करा दिया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। आज 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को यहाँ बैठे हुए। वी लव सोनम वांगचुक, हम सपोर्ट करते हैं सोनम जी को। इनके लोग अभी जो आप कह रहे हैं, अंधभक्त, झूठे, चोर, दोगले, निकम्मे लोग, उनको चाइना का एजेंट बताते हैं। अरे मैं भी चाइना का एजेंट हूँ, मेरे पास इंडिया का हर प्रमाण है कि मैं इंडियन नागरिक हूँ, तो मुझे भी बना दीजिए। वो तो साबित नहीं कर पाएंगे महाराज, इंडियन नागरिक है कि नहीं वो नहीं साबित कर वो पाएंगे। मैं साबित नहीं कर पाऊंगा इनकी SIR प्रक्रिया की वजह से। वो अब इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा ही नहीं जिसको आप परिचय का आधार बना सके। पहले पासपोर्ट को लेके जेब में घूमते थे। तो मतलब आपको कहाँ भेजा जाएगा? आपको चाइना भेजेंगे, आपको बांग्लादेश भेजेंगे, पाकिस्तान? पता नहीं कहाँ भेजेंगे, इनकी मर्जी है। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाह है, कुछ भी कर सकते क्या हैं। जी? चाइना भेज देंगे तो तरक्की भी कर, बताइए चाइना का एजेंट। हाँ? हम तरक्की कर लेंगे वहां जाके, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। पढ़ते हमारे को जी धर्मेंद्र प्रधान या मोदी का इस्तीफा नहीं, हाँ। सत्ता में बैठे हुए रेपिस्ट, नीट चोर, और जो देश को बेच रहे हैं, 12 साल के अंदर सिर्फ देश को बेचा है। अपने आप को साहब भी उनसे, प्रदीप जी से पूछ रहे थे ना कि ये क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि ये सिक्योर हो चुके हैं। इन्होंने पूरे देश को लूटकर, बच्चों की आत्माओं को लूटकर अपने आप को सिक्योर कर लिया और पूरे देश को बर्बाद कर। खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ये क्या ये भी कारण? खोने के लिए कुछ नहीं है इनके नहीं, पास। खोने के लिए क्या है इनके पास? क्या सब कुछ तो लूट के बैठ गए। देश के पास क्या है, बच्चों के पास क्या है, आप बताओ ना। आई एम ऑल्सो 60 years old, मैं 60 साल का हूँ। आप समझ रहे हो, मैं बॉम्बे से आया हूँ स्पेशल। आप समझे? आज ही के दिन के लिए बॉम्बे से आए हैं? नहीं, आए हुए तो 3-4 दिन हो गए, हाँ। मगर आज ये जो 20 तारीख को होना था, ये इसके लिए स्पेशल आया हूँ मैं। ये जो भी हो रहा है देश के अंदर, क्या ये लोग अंधे हो गए? क्या आपके परिवार के भी लोगों ने नीट 2 बेटे हैं। हाँ। एक बेटा अमेजोन पे जॉब करता है, एक बेटा बॉक्सिंग खेलता है। दोनों फिट हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मगर उनके भी तो बच्चे होंगे। आज ये यहाँ पर चोरी हो रही है, ये इनको आदत पड़ चुकी चोरी की। वोट चोरी, नीट के पेपर चोरी, रेप, दुनिया भर के ड्रामे। इन लोगों को शर्म नहीं है? शर्म बेच खाई इन लोगों ने। हाँ, आप सिक्योर हो चुके हो, मतलब जब मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, उसके बाद तुम्हारे मोरारजी देसाई ने, तुम्हारी क्या औकात है? आज नहीं तो 2-4 साल, 10 साल, 15 साल बाद कभी तो सत्ता से उतरोगे, फिर जो तुम्हारा हश्र होगा, ना तो तुम जेल के रहोगे और ना रोड के रहोगे। जो इन लोगों ने आत्मा दुखाई ना, सत्ता परिवर्तन हमेशा होता है, कभी परिवर्तन होना चाहिए। किसी का समय बीता नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो, डेमोक्रेटिक तरीके से। परिवर्तन होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अभी तो बच्चे ऐसे बेचारे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसके बाद ये जो हाल करेंगे, वो आपको भी पता है, सारे देश को भी पता है क्या कर देंगे। देश का सब कुछ बेच डाला, क्या कर देंगे? सब बर्बाद कर डाला इन्होंने। क्या कर दें? मतलब मैं इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत इल्जाम भी लगा सकते हैं इस बात गलत पर। नहीं है, आप भी हो, आपके बच्चे तो हो नहीं। हाँ। अडानी को सब कुछ दे दिया, अंबानी को सब कुछ दे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि ये बच्चे बहुत कुछ कर देंगे, क्या पॉलिटिकली करेंगे, वोट के जरिए से करेंगे? सर, अगर इनको कुछ गलत कर रहा हो तो अब तक करते थे 20-25 दिन में। ये तो कानून के उसके अंदर में रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हो, भूखे प्यासे, कोई वहां पर धरने पे बैठा हुआ है, इनकी आंखें नहीं खुल रही। ये बच्चों वाले नहीं है, अंधे हैं ये लोग। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये इसी के लिए भी, अन्ना हजारे के लिए भी, और आपका ये जो अपना सोनम जी है, इनके फादर के लिए भी। भूख हड़ताल पे ये लोग बैठे और थोड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, उन्होंने इनका भूख हड़ताल तोड़वाई, गांधी जी की तोड़वाई, अन्ना हजारे की। मतलब इतने बेशर्म, इतने ही अपने आप को इतने नीडर हो गए हैं, इनको कोई डर नहीं है। ये तो मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, जो 5-10% सत्ता में बैठे हैं या इनके जो आन भक्त हैं, उनको हटा के 90% लोगों को रोड पे आ जाना चाहिए और पूरे देश में आ जाना चाहिए। इनका घेराव कर दो। अब रैलियाँ 20-25 दिन बहुत हो गया। संसद भवन, इनके जितने भी घर हैं, जितने भी इनको बंगले मिले हुए हैं, अनएजुकेटेड, रेपिस्ट, कभी स्कूल नहीं गए। नहीं, बंगले वगैरह पे जाने की समर्थन मैं नहीं करूंगा। हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, अराजकता का समर्थन नहीं किया जा सकता। अनएजुकेटेड लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, अराजकता का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। हमेशा भारत के आंदोलन का तरीका शांतिप्रिय रहा है, लोकतांत्रिक रहा है। बच्चे तो सारे बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सब कुछ कर रहे हैं 20-25। नहीं, मैं तो इस लोकतांत्रिक तरीके का समर्थन करता और सर ये तो, क्योंकि ऐसी भीड़ शायद दिल्ली ने नहीं देखी होगी कभी। मगर ये भाषा नहीं समझ रहे ना ये लोग। ये तो बच्चे देश को, पर फिर भी हमारे पास इकलौता यही तरीका है सर, डेमोक्रेटिक तरीका इकलौता है, यही रखना पड़ेगा। ये बच्चे जो हैं, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप बताओ ना। पूरे साल मेहनत करते हैं। हाँ। 25 बच्चों ने सुसाइड कर ली। और आपके आंदोलन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपके मन में ये विचार डाल दिया जाए कि हम लोकतांत्रिक तरीके के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। जैसे ये विचार आया और अपने इस पर अमल कर लिया, प्रोटेस्ट खत्म। स्टेट के पास बहुत ताकत होती है सर। नेगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कर रहे हैं ना,
अभी बच्चे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, 20-25 दिन से लगे हुए हैं। इनको यहाँ पर तो बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल गुड, मगर इनको उनके घर हों या पार्लियामेंट संसद जो भी है वहाँ भी घेराव करना चाहिए, ऐसे इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। लोकतांत्रिक तरीके से आप चारों तरफ का नजारा दिखाइए एक बार रोशन। आपको इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई देंगे ये तमाम वो लोग हैं जो केवल एक मांग कर रहे हैं कि आप पेपर सामान्य तरीके से, ठीक तरीके से पेपर करवा लीजिए, पढ़ने का मौका दे दीजिए, डॉक्टर बनने का मौका दे दीजिए। इसके अलावा इनकी कोई मांग नहीं है। लेकिन तब भी आपको एक भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखाई देगा। बीते 20 दिनों से कोई नहीं आया, बीते 1 महीने से कोई नहीं आया। 6 जून से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हुआ। बीते 20 जून से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन कोई नहीं आया। जंतर मंतर पर आकर दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाती है, लेकिन जवाबदेही नहीं देती। आसान तरीका है ना, आप आइए, उठाइए, अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, एक तरीके से उनका अनशन को भंग करवा दीजिए और सब कुछ आसानी से हो जाए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोशन के साथ मैं धारण, दिल्ली के जंतर मंतर से बहुत बहुत धन्यवाद।